सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये जवाब दिया कि दुआ तकदीर को चेंज कर देती है, राइट। अब जो एंजल ने लिखा है वो तो उस बेसिस पे लिखा है ना, जो अल्लाह को नॉलेज है और अल्लाह को सबके बारे में नॉलेज है। अल्लाह को पता था फिरऔन जो है ये खबासत की तरफ जाएगा और डेफिनेटली ये बनी इसराइल को टॉर्चर करेगा, बिकॉज ही इज गॉड। गॉड को सब पता है, गॉड ने सब देखा हुआ है, गॉड स्पेस और टाइम से बरी है। अल्लाह के सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अल्लाह को सब पता है, अल्लाह ने एवरीथिंग ही हैज सीन। बट यू नो दुआ कैन चेंज तकदीर, एंड दुआ कैन चेंज व्हाट? ओके, दुआ कैन चेंज उसका रिस्क। ये जो आयत है, हम रिस्क बढ़ाते हैं, हम रिस्क घटाते हैं, तो डेली का डेली जब लिखा जा रहा है तो जाहिर है जब एक बंदा नेक अमल करेगा कितनी मोटिवेशन है। आप सोचेंगे फ्री विल है कि नहीं है, कि डेली का डेली लिखा जा रहा है। लैलतुल कदर की रात जो है वो अगला साल लिखा जाना है, उसमें आप अल्लाह से बहुत सी बातें मनवा सकते हैं अल्लाह को बैक करके। सो यू हैव ऑल द कंट्रोल यू वांट, यू हैव ऑल द फ्री विल यू वांट, राइट। आप अल्लाह से मनवा सकते हैं अल्लाह की मिन्नत समाजत करके कि मिसाल के तौर पे इफ़ यू लाइक समवन एंड यू कैन ऑल्सो प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह इस चीज़ को बेहतर बना दें। अगर वो चीज़ इतनी बुरी नहीं है कि वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं बन सकती, सो यू कैन मेक ऑल दीज दुआज, और तकदीर से बाकायदा दुआ जाके लड़ती है और तकदीर को चेंज कर देती है। मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, इब्न कय्यम का भी यही एग्जैक्टली इस तरह का कोट है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वाली तकदीर जो डेली लिखी जा रही है, दिस कैन चेंज, दिस कैन ऑल्टर, यू नो, एंड समवन इज डूइंग चैरिटी, समवन इज मेकिंग दुआ, उसकी वजह से जो है उसकी वो तकदीर ऑल्टर हो जाएगी। सो हाउ ब्यूटिफुल अ कॉन्सेप्ट दिस इज, एंड दिस आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। लोग पूछते हैं व्हाट आर वी डूइंग देन वी आर डूइंग एवरीथिंग। हम दुआ नहीं कर रहे, हमें तौफीक नहीं हो रही, बट वन थिंग इज टू बी श्योर, दैट विच कैन नॉट चेंज इज दैट व्हाट्स रिटन इन अल्लाहुल महफूज। ये वाली तकदीर तो चेंज हो जाएगी जो फरिश्ते लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी फरिश्ते ने ज़ाहिर है फरिश्ते ने लिखा 4 मंथ का जो बच्चा था उसकी डेट ऑफ डेथ लिख दी कि लेट से इसकी डेट ऑफ डेथ है 1 मार्च 2019। अब उसके रिश्तेदार दुआएं करते हैं, या वो बंदा बहुत दुआ करता है, या वो बंदा नेक आमाल करता है। ओके, लेट्स से 10 साल पहले 2009 में अचानक से वो गुड डीड्स करना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी दिखाता है, चैरिटी करता है। ऑल दीज डीड्स यू नो एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन हदीस के मुताबिक। तो उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाती है। अब उसकी उम्र जो बढ़ रही है, इंटरेस्टिंगली फरिश्ता आके दोबारा उसकी उम्र जो लिखता है, ये सब अल्लाहुल महफूज में लिखा हुआ है, बिकॉज अल्लाहुल महफूज इज द मास्टर टैबलेट। हाउ इंटरेस्टिंग। मास्टर टैबलेट में उसकी प्रीवियस डेट ऑफ डेथ भी लिखी हुई है, उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसके बाद ये नेक अमाल करेगा, दुआ करेगा, इसकी डेट ऑफ डेथ चेंज हो जाएगी और नई डेट ऑफ डेथ ये होगी। So everything is written there. Such is the greatness of Allah. Such is the knowledge of Allah. अल्लाह को ये भी पता है कि ये बंदा कब दुआ करेगा और इसकी तकदीर कैसे चेंज होगी। रिकॉर्डेड है अल्लाहुल महफूज में, बिकॉज दैट इज़ द प्राइमरी, द मास्टर रिकॉर्ड। तो मास्टर रिकॉर्ड से चीज़ें नहीं हिलने वाली, लेकिन जो डेली के मैटर्स हैं जो लिखे जा रहे हैं ये चेंज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं नेक अमाल से और दुआ से। सो इट्स जस्ट लाइक कि एक बंदा बीमार है डेथ बेड पे और वो मेडिसिन लेता है, उसकी लाइफ कुछ एक्सटेंड हो जाती होगी साइंटिफिकली। सो दुआ इज़ योर स्पिरिचुअल मेडिसिन, यू नीड दुआ। बट वन थिंग वी नीड टू बी श्योर, यू नो, उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, द ग्रेट कंपेनियन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सेकंड कैलिफ, व्हाट ही सेड हज़रत उमर ये दुआ करें कि अल्लाह अगर आपने मुझे लिखा हुआ है फॉर्चुनेट वंस में, यानी कि खुशकिस्मतों में जिनकी लाइफ अच्छी होगी यहाँ पे, तो प्लीज़ उसको कंफर्म कर दें, उस पर मज़ीद ठप्पा लगा दें, यानी एंजल्स मज़ीद उस पर स्टैंप लगा दें। और अगर मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, यानी यू नो मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, या यू नो कि मैं फॉर्चुनेट वंस में से हूँ, और अगर मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ तो अल्लाह आई बेग टू यू कि प्लीज़ उसको चेंज कर दें, मुझे फॉर्चुनेट वंस में से बना दें। सो कैन यू इमेजिन हज़रत उमर हमें क्या सिखा रहे हैं और कितनी खूबसूरत दुआ कर रहे हैं कि दुआ तो करो, हर चीज़ चेंज हो सकती है। अल्लाह लव्स टू हियर फ्रॉम यू। और इससे एक और बात साबित होती है कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, बल्कि मुझे ये डर है कि अल्लाह मुझे दुआ की तौफीक भी देगा कि नहीं देगा। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी डरने वाली बात है कि तौफीक मिलना ये भी अल्लाह की बहुत
एक बड़ी नेमत है, और तौफीक ना मिलना, इससे हमें डरना चाहिए कि हम अल्लाह से बात भी नहीं कर रहे, किसी चीज़ की विश भी नहीं कर रहे, दुआ भी नहीं कर रहे। इमाम इब्ने अता रहिमहुल्लाह, उनका बड़ा ज़बरदस्त कोट है। जब आपने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, जब आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले ए अल्लाह, तो जान लीजिए कि अल्लाह की तौफीक है और अल्लाह आपको कुछ देना चाहते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो जो शख्स सिर्फ अल्लाह से अल्लाहुम्मा ही कह दे, अल्लाह पुकार ही ले, वो जान ले कि अल्लाह की तरफ से है, और उसके अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स दैट पर्सन एंड ही इज़ गोइंग टू गिव हिम समथिंग। समटाइम्स वही चीज़ कुछ और लोग डिज़र्व करते हैं और ज़ाहिर है कि उनको मिल जाएगी, या एट टाइम्स वो चीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल होगी और डेफिनेटली वो चीज़ हमारे लिए एक पेन का कॉज होगी। सो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बेसब्रे की दुआ कबूल नहीं करते, हेस्टी पर्सन की दुआ कबूल नहीं करते, क्योंकि वो हेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मेरी दुआ नहीं कबूल कर रहा। और एक और बात याद रख लें कि बहुत से लोग दुआ करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती, फिर वो दुआ ही करना छोड़ देते हैं। दिस इज़ अ वेरी मायोपिक माइंड सेट। ओके, इस तरह अल्लाह को नहीं परखना चाहिए, बल्कि अल्लाह नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड ही विल गिव यू इफ़ इट्स बेस्ट फॉर यू। एंड देन इस्तिखारा इज़ द बेस्ट दुआ। बट सम पीपल थिंक इस्तिखारा जो है इट इज़ फॉर एन आंसर, दे आर वेटिंग फॉर एन आंसर। वो तकिए के नीचे कुछ छुपाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं वो चीज़ का रंग तो नहीं बदल गया, हमें आंसर तो नहीं मिल गया। फिर वो ख्वाबों में ख्वाब डिस्कस करते हैं कि ख्वाब में हमें क्या इशारा आया। तो हदीस से ना ख्वाब का साबित है, ना तकिए के नीचे को छुपाने से, ना कोई कलर देखना ख्वाब में साबित है, बल्कि इस्तिखारा एक्चुअली इज़ नॉट फॉर एन आंसर। इस्तिखारा इज़ बेसिकली व्हाट? इस्तिखारा इज़ सीकिंग द एडवाइस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। अल्लाह से मशवरा करना इस्तिखारा कहलाता है। किस काम के लिए? एक स्टेप जो आप लेने जा रहे हैं और उस स्टेप में बरकत डालने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए इस्तिखारा किया जाता है और स्टेप्स लिए जाते हैं। और अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो आपको नज़र आ जाएगा वो चीज़ आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी और आपका दिल भी उसके लिए माइल नहीं होगा। तो एक तो इस्तिखारा होता है, दूसरा इस्तिशारा होता है। इस्तिशारा से क्या मुराद है? शूरा से डिराइव्ड हुआ है कि लोगों से मशावरत करना। ओके, तो लोगों से भी मशावरत करनी है, अच्छे लोगों से, बट अल्टीमेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मशावरत करनी है, राइट? तो दैट इज़ इस्तिखारा। के ख़जानों में कमी नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह हमें तौफीक भी देता है कि नहीं देता है दुआ की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआ की तौफीक दे, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमें अल्लाह ने हमारी फेवर में कुछ लिखा है उसको कंफर्म कर दे, और अगर अल्लाह न करे अल्लाह ने हमें उनमें से लिखा है जो इस दुनिया में अनफॉर्चुनेट वंस हैं, तो अल्लाह उसको बदल दे और अल्लाह हमें फेवरेबल में से बना दे, हम सबको फेवरेबल लोगों में जो है वो शरीक कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।